हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा शेल मॉडल था उसकी हेल्प से आप कैसे जो आपके न्यूक्लियाई हैं उनका एंगुलर मोमेंटम एंड जो उसकी पैरिटी है वो निकालते हैं। तो हमने कौन कौन से केसेस के लिए पढ़ा था? हमने पढ़ा था जब जो न्यूक्लियाई है वो इवन इवन टाइप के हैं, या फिर जब वो इवन ओड एंड ओड इवन टाइप के हैं, मतलब कि चाहे प्रोटॉन्स ओड थे हमारे, जहाँ पे फिर आपके जो न्यूट्रॉन्स थे वो आपके ओड थे। तो ये दो केसेस के लिए हमने शेल मॉडल से देख लिया था कि उसका एंगुलर मोमेंटम एंड पैरिटी कैसे निकलता है। अभी हमारा जो केस बचा है अभी वो है ओड ओड न्यूक्लियाई, मतलब कि जब आपके जो न्यूट्रॉन्स हैं वो भी ओड हैं और जो प्रोटॉन्स हैं वो भी ओड हैं। तो अभी हम इनके लिए देखते हैं कि कैसे एंगुलर मोमेंटम एंड पैरिटी को फाइंड आउट किया जाता है। तो ये आपका है ओड ओड न्यूक्लियाई। तो इसके लिए जो रूल्स अप्लाई होते हैं वो है नॉर्दियन रूल। ठीक है, तो ये क्या होता है अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो मान लीजिए आपका कोई न्यूक्लियाई है वो ओड ओड है, मतलब कि उसके प्रोटॉन्स एंड जो न्यूट्रॉन्स हैं वो ओड नंबर हैं। क्योंकि अब देखिए इवन इवन नंबर के लिए हमने क्या देखा था कि जो भी आपका चाहे प्रोटॉन्स या चाहे न्यूट्रॉन्स इवन थे तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाता था। ठीक है, तो ओड ओड के केस में अब क्या होगा कि जब ये दोनों ही ओड हैं तो दोनों का ही अपना एक एंगुलर मोमेंटम आएगा करस्पॉन्डिंग टू प्रोटॉन एंड करस्पॉन्डिंग टू न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अब ये तो रिजल्टेंट हुआ प्रोटॉन्स का और ये रिजल्टेंट है न्यूट्रॉन्स का। अब पूरे न्यूक्लियाई का रिजल्टेंट क्या होगा वो हमें देखना है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम होगा होल न्यूक्लियाई का वो लाई करेगा किसके बीच में, Jn माइनस Jp और Jn प्लस Jp के बीच में। Jn ये था आपका न्यूट्रॉन्स का, Jp था आपका प्रोटॉन्स का। तो वो उन दोनों का जो डिफरेंस है और जो उन दोनों का सम है उन दोनों के बीच में आपकी J वैल्यू लाई करेगी। J को I से भी यहाँ पर डिनोट किया जा रहा है। ठीक है, तो ओड ओड न्यूक्लियाई के लिए अब क्या रूल अप्लाई होगा वो देखिए यहाँ पे। सबसे पहले हम निकालेंगे नॉर्डेन्स नंबर, जो कि क्या होता है Jp माइनस Lp प्लस Jn माइनस Ln। Lp और Ln क्या है, ये प्रोटॉन्स और जो आपका न्यूट्रॉन जो ओड बचा हुआ है, ओड प्रोटॉन एंड वाला और जो न्यूट्रॉन है उनके करस्पॉन्डिंग जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर आ रहा है वो ये Lp और Ln है। ठीक है, तो Jp रिजल्टेंट जो आपका प्रोटॉन था उसका एंगुलर मोमेंटम था। और यहाँ पे भी आप देखिए कि जो एंड वाला आपका बच रहा होगा ना ओड, उसी के करस्पॉन्डिंग जो आपका एंगुलर मोमेंटम है उसे ही आपने ये Jp नाम दिया है। क्योंकि जो बाकी बचे हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 5 प्रोटॉन्स थे, तो जो 4 प्रोटॉन्स हुए इनिशियल वाले उन्होंने एक दूसरे का एंगुलर मोमेंटम को कैंसिल कर दिया था। तो जो एंड वाला बचा था उसी के करस्पॉन्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो आपका हो गया Jp। वैसे ही जो आपके न्यूट्रॉन्स थे, जो एंड वाला आपका ओड बचा उसके करस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम हो गया आपका Jn। ठीक है, तो इस तरह से Jp और Jn वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ से हमने नॉर्डियम नंबर निकाला सबसे पहले। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर दो केसेस हैं। ठीक है, पहला केस है कि जब आपका जो Jn है वो Ln प्लस हाफ है और जो Jp है वो Lp माइनस हाफ है। क्योंकि J क्या होता है, L प्लस एस होता है ना J। तो जब ये Ln प्लस हाफ है और ये Lp माइनस हाफ है तो जो n आएगा, अभी अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो n आपका 0 आएगा। तो जब n 0 आ रहा है आपका नॉर्डियम नंबर, उस केस में जो I या J आएगा वो आएगा Jn माइनस Jp और इसका मोड, मतलब ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, सेकेंड केस है जब आपका जो Jn है वो Ln माइनस हाफ है और Jp Lp माइनस हाफ है, मतलब ये भी माइनस आ रहा है यहाँ पर साइन, यहाँ पर भी माइनस साइन आ रहा है, या फिर दोनों ही जगह आपका पॉजिटिव साइन आ रहा है। तो आपकी n की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1। तो इस केस में जो आपका एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा Jn माइनस Jp हो सकता है या फिर वो Jn प्लस Jp हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब कौन सी वैल्यू होगी वो आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं इसकी हेल्प से, पर इन दोनों में से ही एक होगी। ठीक है, इसीलिए क्या होता है जो आपका ये वाला केस था n इज टू 0 वाला, इसमें ये वैल्यू फिक्स है कि ये ही होगी, इसीलिए इसको हम स्ट्रॉन्ग रूल बोल रहे हैं। जबकि इस केस में क्या है, दो वैल्यूज़ हैं उनमें से कोई एक वैल्यू हो सकती है। ठीक है, इसीलिए इसको हम वीक रूल बोलते हैं। तो इस तरह से जो ये नॉर्डियम रूल है इसकी हेल्प से आप एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं किसका, ओड ओड न्यूक्लियाई का। तो हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो हम जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं ये है 15C
15। ये जो सी है इसको ए लिख देते हैं, मतलब ये कोई न्यूक्लियाई है जिसके करस्पॉन्डिंग जो आपका प्रोटॉन नंबर है वो 15 है और जो आपका न्यूट्रॉन नंबर है वो भी 15 है। ठीक है, तो जो आपका अब क्या होगा, आपका ये दोनों ही ओड हैं। ठीक है, 15 ओड है नंबर है, तो आपके प्रोटॉन्स भी ओड हैं और जो आपके न्यूट्रॉन्स है वो भी ओड नंबर है। तो इन जो भी आपके प्रोटॉन्स बचे या न्यूट्रॉन्स हैं, अब आप इनको फिल करिए इसमें। ठीक है, शेल मॉडल में। तो कोई भी एक केस लीजिए, तो पहले इसमें कितने फिल होते हैं, 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, तो अभी कितने हो गए, 8, 6, 14, एक बचा, तो एक हमारा यहाँ आएगा, मतलब किस स्टेट में आ रहा है, ये 2s हाफ स्टेट में आ रहा है लास्ट वाला। तो हम बोल रहे हैं कि जो लास्ट ओड प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है वो हमारा 2s हाफ स्टेट में आ रहा है। हमेशा ही जो ओड बच रहा है उसी का एंड वाला जो बचता है ओड में, उसी को लेके चलते हैं, बाकी एक दूसरे का कैंसिल कर देते हैं। तो 2s हाफ स्टेट आई, तो मतलब कि लास्ट ओड प्रोटॉन के करस्पॉन्डिंग Jp कितना हुआ, हाफ, क्योंकि यहाँ पर J कितना है, हाफ। ठीक है, वैसे ही जो न्यूट्रॉन है उसके लिए भी Jn क्या हुआ, हाफ। और Lp और Ln तो ज़ीरो है, क्यों, क्योंकि जो आपकी स्टेट आई है वो S आई है, S के करस्पॉन्डिंग L ज़ीरो होता है। अब इसके करस्पॉन्डिंग जब आप नॉर्डियम नंबर निकालेंगे, जो आपका ये फॉर्मूला था इसकी हेल्प से, तो वो +1 आएगा। तो मतलब आप कौन सा केस आ रहा है, आपका ये वाला केस आ रहा है, वीक रूल वाला। तो आई की वैल्यू क्या हो सकती है, Jn माइनस Jp या फिर Jn प्लस Jp। तो मतलब आपकी 0 हो सकती है वैल्यू या फिर 1 हो सकती है, और पैरिटी इवन होगी, क्यों, क्योंकि दोनों ही ऐसे स्टेट में है, इसके करस्पॉन्डिंग L क्या है, दोनों ही केस में 0 है, तो रिजल्टेंट L भी 0 है। तो इसीलिए आपकी जो पैरिटी जो कि -1 रेज़ टू द पावर L होती है वो इवन हो गई। तो इस तरह से पैरिटी तो फिक्स है कि इवन होगी, और जो आई की वैल्यू वो या तो 0 होगी या 1 होगी। तो लेकिन जो ऑब्जर्व किया गया है वो क्या है कि जो आई की वैल्यू है वो 1 आती है और पैरिटी पॉजिटिव आती है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो आपका ये फॉर्मूला, इससे आप एक्यूरेटली बता नहीं सकते कि एग्जैक्टली इन दोनों में से कौन सी वैल्यू होगी, इसीलिए इसे हम वीक बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने ये एग्जांपल देख भी लिया कि एक्सपेरिमेंटली हमें 1 मिलता है और 0 नहीं मिलता है। ठीक है, इस तरह से हमने ओड ओड न्यूक्लियाइज के लिए भी देख लिया है कि कैसे उनकी पैरिटी और एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ शेल मॉडल। तो इसको हम समराइज कैसे कर सकते हैं कि इवन न्यूक्लियाई के लिए क्या होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम 0, पैरिटी पॉजिटिव। ओड ए न्यूक्लियाई के लिए क्या होता है कि जो आपका लास्ट वाला ओड न्यूक्लियन बच रहा था वो ही डिसाइड करेगा कि आपका J क्या होगा या फिर आपकी जो पैरिटी है वो क्या होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो केस अभी हमने पढ़ा वो है ओड ओड न्यूक्लियाई, तो उसमें टोटल एंगुलर मोमेंटम और जो पैरिटी है वो किससे डिसाइड होगा, नॉर्डियंस रूल। तो इस तरह से आपने तीनों तरह के न्यूक्लियाई के लिए देख लिया है कि एंगुलर मोमेंटम और पैरिटी कैसे निकालते हैं। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।